बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां। निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। बीजेपी का पैनल तैयार, आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने तीनों निगम और रेवाड़ी धारूहेड़ा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और इस बीच आपको बता दें कि 25 अप्रैल तक ये प्रक्रिया जो है वो यानी कि नामांकन दाखिल कर सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार जीत का दावा जो है वो किया जा रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार किया जा रहा है और आज सूची भी जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। इधर कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो कांग्रेस ने हालांकि उम्मीदवारों की जो तस्वीर है वो साफ कर दी है। तो कांग्रेस ने तीनों निगम रेवाड़ी और धारूहेड़ा के लिए प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। बता रहे हैं तो देखिए, तैयारियों के बीच आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ क्लियर भी किया है कि हम हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं। तो नगर निकाय चुनाव का ये शेड्यूल तारीख 21 से 25 अप्रैल नामांकन, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को मतगणना होनी है। तो 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 28 अप्रैल को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख रहने वाली है। नगर निकाय चुनाव का ये शेड्यूल जानकारी ले लेते हैं। जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और इस बीच चुनावी मोड में भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने तो तस्वीर क्लियर कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सूची जो है वो जारी नहीं की है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में जो है आज नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और जो 25 वाली है और 27 अप्रैल को जो है नाम वापसी ले सकते हैं और 28 अप्रैल को जो है कह सकते हैं कि चुनाव चिन्ह जो है वो बांटे जाएंगे और 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जो है रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयुक्त के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के लिए 1-1 और 12 ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए और 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी जो है 10 मई को होगी और उसी दिन इनकी जो है गिनती की जाएगी। जो बात की जाए जिस प्रकार से पंचों की या सरपंचों की, नगर निकाय का जो है जो कह सकते हैं कि चुनाव है जो है वो होने वाला है और उसको लेकर जो आज से नामांकन जो है शुरू हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया जो है 21 से 25 तक चलने वाली है और नामांकन पत्रों की जो है जांच 27 अप्रैल को जो है की जाएगी और नाम वापसी 28 अप्रैल को उसी दिन जो है चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर जो है दोबारा मतदान की अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि कई बार जो है कि कई जगह चुनावों के समय में कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से दोबारा चुनाव करना पड़ जाता, तो ऐसे में 12 मई को जो है दोबारा चुनाव जो है किया जाएगा। ऐसी स्थिति बनी तो और कह सकते हैं कि चुनावी मोड में तमाम पार्टियां जो है वो सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने इस बार जो है तेजी दिखाई है और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में आगामी चुनाव के लिए महापौर उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से सोनीपत नगर निगम के लिए कमल दीवान और अंबाला मेयर के लिए कुलविंदर कौर और पंचकुला नगर निगम के लिए जो है सुधा भारद्वाज को जो है उम्मीदवार घोषित किया है। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका भी लगातार जो है मंथन जारी है और बहुत जल्द ही उनके नामों की जो है घोषणा हो सकती है। और वहीं
देखा जाए तो जिस प्रकार से चुनाव पर जो खर्च की सीमा है जो तय की गई है, वो नगर निगम मेयर के लिए जो है 30 लाख, और नगर निगम पार्षद के लिए 7.5 लाख, और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 20 लाख, और नगर परिषद पार्षद के लिए 4.5 लाख, और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 12.5 लाख, और नगर पालिका सदस्य के लिए 3 लाख। और कह सकते हैं कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है दावे पेश कर रही है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, और ये जो है चुनाव हम जो है जीत हासिल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि पहले के चुनाव जिस प्रकार से देखे गए तो उसमें अच्छी खासी जीत जो है हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अब की बार बहुत तेजी दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार से मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार दावा पेश कर रही है कि हम जीत हासिल करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो अभी हाल फिलहाल जो एक्शन हुआ था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अनुशासन भी जो है कांग्रेस के अंदर जो है बनता हुआ नजर आएगा। कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के अंदर रहने वाली है। दोनों चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, खासतौर पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि अपनी अपनी तैयारियां जो कर रही हैं, और कह सकते हैं कि एक दूसरी प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं दोनों ही पार्टियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है बैठक अनौपचारिक लेने वाले हैं मंत्रियों और विधायकों की, तो उसके अंदर निकाय चुनाव को लेकर खास जो है तौर पर जो है चर्चा की जाएगी, और जिस प्रकार से नामों की जो घोषणा है उसको लेकर जो है मंथन जारी है, क्योंकि अलग अलग समीकरण जो है वो देखे जाते हैं। जब भी किसी को उम्मीदवार उतारा जाता है तो उसमें जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं और बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो कई समीकरण ऐसे हैं जिनको देखने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि जो उम्मीदवार उतारे वो उम्मीदवार जो है कह सकते हैं कि जीत हासिल करे, यानी कि कह सकते हैं कि इसलिए उनका जो है देरी भी जो है भाजपा के अंदर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है बड़ी तेजी दिखाई है, और हालांकि सब पार्टियां अपने जो है उम्मीदवार घोषित कर देती थी, बावजूद उसके जो है कांग्रेस पार्टी जो है बाद में कह सकते हैं कि अपने प्रत्याशियों की जो है पत्ते खोलती थी, लेकिन इस बार सबसे पहले पत्ते खोलने का काम कांग्रेस ने ही किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपनी कमर कस ली है, और दोनों ही पार्टियों के नेता तमाम जो है कह सकते हैं कि दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी, आखिर जनता तय करेगी या 13 मई को जो है मतगणना के दौरान क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, शेड्यूल और कार्यक्रम जो है वो देखा जाए तो, लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी है कि जनता का जो रुख है वो किस तरफ, यानी कि यूं समझा जाए तो लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, लोगों की जो सुविधाएं रहती हैं, उन पर नजर कौन सी पार्टी डालने वाली है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जमीनी स्तर पर फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जन समस्याएं जो कौन सी पार्टी समझेगी, घोषणा पत्र में कौन सी पार्टी क्या अपना रुख दिखाएगी, क्योंकि घोषणा पत्र जैसे ही जारी होगा उसके अंदर तमाम बातों का जिक्र जो है भारतीय जनता पार्टी भी करने वाली है, कांग्रेस भी करने वाली है। लेकिन घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, और क्या घोषणा कांग्रेस द्वारा की जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कह सकते हैं कि ये जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए, इसीलिए जो है कह सकते हैं कि जो जमीनी हकीकत की आप बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है। तमाम जो समीकरण जो है लगाए जा रहे हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को जब मैदान के अंदर उतारा जाए तो वो अच्छी जीत हासिल करे, और उसको लेकर ही जो है मंथन जारी है। नामों की सूची आ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटियां लगाई थी तो नामों की सूची आ गई है, उनके ऊपर मंथन हो रहा है कि किस को उम्मीदवार जो है उतारा जाए ताकि जो है अच्छे से जीत भी हासिल की जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भी कह सकते हैं कि तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वहीं जमीनी स्तर की अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से तेजी दिखाई है, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सबसे पहले जो है कह सकते हैं उम्मीदवारों के नाम दिए, और देखने वाली ये भी बड़ी बात रही कि संगठन भी अब जो है कांग्रेस का जो है बन गया है, क्योंकि लगातार जो नुकसान कांग्रेस को हो रहा था संगठन को लेकर जो हो रहा था, अभी संगठन के अंदर भी जो है एंट्रीज हो गई है। तो ऐसे में उम्मीद जो है कांग्रेस के जो नेता है वही यही लगा रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर दमखम दिखाएंगे, और दूसरा की गुटबाजी जो है
वो ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से अनुशासन समिति अब काम कर रही है कांग्रेस के अंदर, वो अनुशासन समिति का जो सीधा सा संदेश तमाम नेताओं को यही है कि तमाम नेता उसके कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता जो है अब सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि जो पीछे अभी एक्शन हुआ है राज्यसभा चुनाव वाला, वो भी एक इम्पैक्ट करने वाला, यानी कि कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर भी जो है काम कर रही है, तो वहीं भाजपा भी जो है अपना कह सकते हैं कि रुख जो है वो दिखाने का काम कर रही है। भाजपा भी अपना पूरा जोर यहाँ पर जो है लगाने वाली है, यानी कि दोनों ही पार्टियां दमखम दिखाएंगी, लेकिन जनता तय करेगी। यानी कि 13 तारीख जो है जब मतगणना होगी, उस दिन तय होगा किसके सिर पर जो है ताज जो है सजने वाला है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव को अगर जिक्र किया जाए तो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू और इस बीच तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।